देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का सर्विसेज का जो फैसला आया है उसके बाद से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बम बम है और बीजेपी फिर एक तरफ से आरोप लगा रही है कि अब तो जो चाहिए था वह मिल गया, अब तो कम से कम काम करके दिखाएं। बहरहाल हम इस पर आज बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने दिल्ली नगर निगम पर कि दिल्ली नगर निगम किस तरह से काम कर रहा है। स्टैंडिंग कमेटी के मसले को लेकर के जो सबसे बड़ी होप है, मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि 15 साल के शासन को जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतने के बाद विपक्ष में लाकर बिठा दिया, तो बीजेपी को भी लगता है कि 104 नंबर के साथ उसकी उसकी जो संख्या है वो कम नहीं है, बल्कि एक मजबूत विपक्ष की संख्या है। लिहाजा मजबूत जवाब देंगे और अगर फिल्मी डायलॉग में कहें तो करारा जवाब मिलेगा। और सबसे खास बात यही है कि स्टैंडिंग कमेटी बनने की जो होप है वह बीजेपी को इसलिए है क्योंकि जोनल चुनाव में या जोनल कमेटीज में अगर चेयरमैन उसके हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर 3 जोन का जो बहुमत है वो उसके पास होगा और उसके बाद से आम आदमी पार्टी को वहां पर जो है नहीं कुछ मिलेगा। तो साफ है ऐसा इसलिए क्योंकि लगता है कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट में एल्डरमैन का मसला है और साथ ही साथ जो हाई कोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का मसला है, कहीं ना कहीं कोर्ट से कुछ ऐसी आशा आएगी, उम्मीद आएगी जिसके जरिए उनकी उम्मीदों को पंख लग जाएंगे और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उनका हो जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी को भी लगता है, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिर ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसके जरिए आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचेगा। तो क्या एक और फैसले का इंतजार दोनों पार्टियां बड़ी शिद्दत से कर रही हैं कि क्या कुछ होगा। और एल्डरमैन के मसले का चर्चा बाकायदा आपने देखा कि जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि जो एल्डरमैन का अपॉइंटमेंट है वो भी पूरी तरह से असंवैधानिक है और यही वजह है कि एमसीडी में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। तो क्या इस बार भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा जो कि एल्डरमैन के लिए होगा और वह आम आदमी पार्टी के पक्ष में होगा, या फिर कहें कि बीजेपी को कुछ स्फूर्ति मिलेगी, कुछ ताकत मिलेगी, उम्मीद की कुछ किरण मिलेगी ताकि स्टैंडिंग कमेटी बनने की तरफ वो अग्रसर होंगे। बहरहाल अब कोर्ट का फैसला तो कोर्ट ही जाने, लेकिन खास तौर पर आपको बता दूं कि इस फैसले का बहुत बेसब्री से इंतजार है दोनों ही पार्टियों को कि आखिर अब क्या होने वाला है। यानी सर्विसेज के बाद अब अगला नंबर है एल्डरमैन का, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो है साफ तौर पर लगाया गया है। और हाई कोर्ट में अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का है। तो सुप्रीम कोर्ट से किसे मिलेगी राहत और किसकी होगी जीत और किसके लिए होगी आफत और किसके अधिकार होंगे कम, या फिर उसे देखना पड़ेगा, या फिर उसके लिए थोड़ी सी राह ठीक नहीं होगी, तो ये सब कुछ फैसले पर निर्भर करेगा। यानी सर्विसेज के कंट्रोल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का जो एल्डरमैन का फैसला है वह किसके पक्ष में जाएगा, यह बहुत बड़ी बात है और इसका सभी इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।